15 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करें तो ये इतना बड़ा सोलर सिस्टम होता है कि एक फैक्ट्री को आराम से चला सकता है, क्योंकि 15 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में 60 से 80 यूनिट बिजली का प्रोडक्शन कर सकता है। और बहुत से लोग हैं जो अपनी फैक्ट्री होगी या फिर कोई हॉस्पिटल हो गया या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी मशीनें चलती हो या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स चलते हो, वहाँ 15 किलोवाट सोलर सिस्टम एकदम सफल है। तो यदि आप भी सोच रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, आपका घर बड़ा है, ज़्यादा इक्विपमेंट्स है और आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर जानेंगे 15 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में कितनी बिजली बनाता है या फिर आप क्या-क्या चीज़ें इससे चला सकते हैं और 2025 में 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने का क्या खर्चा आने वाला है, बेस्ट कंपनी कौन-सी है मार्केट में या फिर आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं 15 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, क्योंकि एक तो ये ग्रीन एनर्जी का सोर्स है और दूसरा सरकार द्वारा अच्छी सब्सिडी दी जा रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। इससे बिजली का बिल भी कम होगा और अच्छे पैसे की बचत कर सकते हैं। यदि आप फैक्ट्री चलाते हैं, कोई घर घर है आपका बड़ा जहाँ पे ज़्यादा इक्विपमेंट चलते हैं और बिजली का बिल आपका ज़्यादा आ रहा है, तो आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, यदि आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो आप कितने प्रकार से 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं? यदि आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो वैसे तो आप 2 से 3 प्रकार से 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। जैसे आप ऑन ग्रिड 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, ऑफ ग्रिड लगवा सकते हैं और इसके साथ आप हाइब्रिड के साथ भी जा सकते हैं। ऑन ग्रिड की बात करें तो ये डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है और जितनी लाइट का प्रोडक्शन आपका सोलर पैनल कर रहा है, उसमें से जितनी लाइट एक्स्ट्रा बच जाती है वो डायरेक्ट ग्रिड के अंदर जाती है और आपको पैसा मिलता रहता है। जिस एरिया के अंदर लाइट के कट कम लगते हैं उस एरिया के लिए ऑन ग्रिड सिस्टम बेस्ट है। और दूसरा ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड की बात करें तो जिस एरिया के अंदर लाइट के कट ज़्यादा लगते हैं उसके लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। इसके अंदर आपको बैटरीज मिलती है और बैटरी पैक्स मिलता है, जिससे यदि आप लाइट का कट भी देख रहे हैं तो भी उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। ये उन एरिया के अंदर है जहाँ पे लाइट के कट ज़्यादा लगते हैं। और तीसरा आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड की बात करें तो ये सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों कंबाइन है और इसके अंदर आपको बैटरी पैक्स मिलते हैं और साथ में ग्रिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आपके पास तीनों ऑप्शन होते हैं। यदि आपके एरिया के अंदर लाइट के कट ज़्यादा लगते हैं तो आप ऑफ ग्रिड के साथ जा सकते हैं, कम लगते हैं तो ऑन ग्रिड के साथ जा सकते हैं या फिर हाइब्रिड के साथ भी जा सकते हैं। वो आपके बजट के ऊपर, आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो 15 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में कितनी बिजली का प्रोडक्शन कर सकता है? बिजली के प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों पे आपका बिजली का प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, यानी एक दिन में कितने यूनिट का प्रोडक्शन होगा। जैसे आपने किस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगवाए हैं या फिर किस कंपनी का आपको सोलर सिस्टम है, इसके साथ आपके एरिया के अंदर धूप कितनी रहती है या फिर आपका एरिया का क्लाइमेट कंडीशन कैसी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके ऊपर यूनिट का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली बात करें तो 60 यूनिट से 80 यूनिट का प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से 15 किलोवाट सोलर सिस्टम आराम से कर सकता है। यदि अच्छी धूप है, अच्छा एरिया है, अच्छी क्लाइमेट कंडीशन है, तो अच्छी यूनिट का प्रोडक्शन होगा और थोड़ी-सी कम धूप रहती है, थोड़ा-सा कम होगा। तो इस प्रकार से 60 से 80 यूनिट पर डे के हिसाब से यदि आपके कंजप्शन है, आपके एरिया के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो 15 किलोवाट सोलर सिस्टम एकदम सूटेबल है। अब क्वेश्चन आता है, यदि आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो आप इससे क्या-क्या चीज़ें चला सकते हैं? तो यदि आप घर के अंदर 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो उसमें आपके घर में कुछ भी चीज़ है, वो आप आराम से चला सकते हैं। यानी 2 से 3 एयर कंडीशन हो, इसके साथ यदि रूम हीटर है वो चला सकते हैं, गैस गीज़र है वो भी चला सकते हैं, छोटी-मोटी जितनी भी लाइट्स है वो आराम से चला सकते हैं। इसके साथ जितने भी फैन आपके घर में, यानी 5 से 7 फैन हो गए, आराम से इसे चला सकते हैं। इसके साथ आप वाटर पंप चला सकते हैं, 1 एचपी, आधा एचपी कौन-सा भी। इसके साथ आप आयरन चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम से चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 15 किलोवाट सोलर सिस्टम फुल लाइट का प्रोडक्शन करेगा और आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आप आराम से चला सकते हैं। क्योंकि जो सोलर सिस्टम 2 से 3 एयर कंडीशन चला सकता है, वो आपके घर के छोटे-मोटे इक्विपमेंट सभी आराम से चला सकता है। तो ऐसे आपके घर में जितने भी आइटम है, आपका घर बड़ा है, ज़्यादा लाइट का कंजप्शन है, तो आपके लिए सूटेबल है 15 किलोवाट सोलर सिस्टम। वैसे 15 किलोवाट सोलर सिस्टम फैक्ट्रियों के ऊपर लगते हैं, बैंक्वेट हॉल के ऊपर लगते हैं या फिर हॉस्पिटल्स के ऊपर लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट का ज़्यादा कंजप्शन होती है और ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। वहाँ पे आपको 15 किलोवाट, 20 किलोवाट बहुत बड़े-बड़े सोलर सिस्टम लगे आपको मिल जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो इसके अंदर आपको
कौन-कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी या फिर कितना खर्चा आने वाला है। खर्चे की बात करें तो दोस्तों 15 किलोवाट सोलर सिस्टम में अलग-अलग इक्विपमेंट्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। सबसे पहले आता है 15 केवी का आपको सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा, जो लगभग 2 लाख से 2,10,000 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन-सी कंपनी के साथ जाते हैं, जैसे लुमिनस होगी या फिर यूटीएल होगी, किसी भी कंपनी का आप सोलर इन्वर्टर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सोलर पैनल। दोस्तों आपको मोनो हाफ कट सोलर पैनल लेने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आप टॉपकॉन या फिर दूसरी एसजेटी जैसी टेक्नोलॉजी के साथ जाएँगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे और आपको 15 किलोवाट पूरा करने के लिए लगभग 28 पैनल की रिक्वायरमेंट होगी और एक पैनल आपको 13 से 14,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो इस प्रकार से 28 पैनल लगभग आपको साढ़े 3 लाख से और 4 लाख रुपए के बीच पड़ेंगे। क्यों दोस्तों, यदि आप मोनो पर हाफ कट सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक अच्छे बजट में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको बैटरीज खरीदनी है। दोस्तों आपको बता दें, बैटरीज मार्केट में वैसे तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन जो सूटेबल बैटरीज होती है वो 150 एच में आपको ट्यूबलर बैटरी लेनी होगी सोलर में, और आपको कम से कम 15 बैटरी लेनी पड़ेगी। और एक बैटरी के हिसाब से रेट बात करें तो 13 से 14,000 रुपए के आसपास आपको एक बैटरी पड़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों 15 बैटरी का रेट लगाएं तो लगभग 2 लाख रुपए से लेकर और 2,40,000 रुपए के आसपास पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर 3 साल वारंटी और 5 साल वारंटी दोनों प्रकार से आपको बैटरीज मिलती है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप 3 साल के साथ जाएंगे या फिर 5 साल के साथ जाएंगे। और ये दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपके लगेगा। यदि आप ऑन ग्रिड के साथ जाते हैं तो आपको थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको जीआई स्ट्रक्चर खरीदना पड़ेगा, डीसी वायर खरीदनी पड़ेगी, इसके साथ कुछ आपको कनेक्टर खरीदने पड़ेंगे और इंस्टॉलेशन का खर्चा हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए वो खर्चा आपका आराम से हो जाएगा। एक एवरेज देखिए तो लगभग 10 लाख रुपए से लेकर और 12 लाख रुपए के बीच आपका 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा, क्योंकि सभी एरिया के हिसाब से आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपके सोलर पैनल के कॉस्टेज, इसके साथ इन्वर्टर बैटरी के चार्जेस वो अलग-अलग होते हैं। अलग-अलग डीलर के हिसाब से, अलग-अलग एरिया के हिसाब से आपको अलग-अलग मिलने वाली है। कहीं क्या पता आपको 9 लाख रुपए में भी 15 किलोवाट सोलर सिस्टम मिल जाए और कहीं क्या पता आपको 12 लाख रुपए में भी सोलर सिस्टम मिलेगा। तो वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एरिया के अंदर क्या चार्जेस है इंस्टॉलेशन की या फिर अलग-अलग इक्विपमेंट्स के, और क्या आपके आफ्टर सेल सर्विस होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको 15 किलोवाट सोलर सिस्टम कितने रुपए में पड़ने वाला है। लेकिन हमने आपको एक एवरेज बता दिया, तो 9 लाख रुपए से लेकर और 12 लाख रुपए के बीच आपका आराम से सोलर पैनल मिल जाएगा। बात रहती है सब्सिडीज की, तो आप पीएम सूर्य घर योजना के तहत 15 किलोवाट सोलर सिस्टम पे सब्सिडीज भी ले सकते हैं। कुछ परसेंट की आपको सब्सिडी मिल जाती है। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 78,000 रुपए से लेकर और 1,10,000 रुपए के आसपास आपको सब्सिडी मिल जाएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग-अलग स्कीम चलाती है। उनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग कंट्रीब्यूशन रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग से कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आपको पीएम सूर्य घर योजना के तहत कम से कम 78,000 रुपए से और ज़्यादा से ज़्यादा 1,10,000 रुपए के आसपास सब्सिडी मिल जाएगी। वो आपके एरिया के अंदर और उस डीलर से कॉन्टैक्ट करके पता चल जाएगा कि आपको 15 किलोवाट सोलर सिस्टम पे कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अच्छी सब्सिडी लेके 15 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है फैक्ट्रियों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर या फिर बड़े घर होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा सूटेबल होता है 15 किलोवाट सोलर सिस्टम। और बात रहती है बेस्ट ब्रांड की, तो आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मिल जाएँगे, जैसे यूटील हो गया, लुमिनस हो गया, माइक्रोटेक हो गया या फिर अडानी हो गया, टाटा हो गया, इसके साथ वारी सोलर हो गया, विक्रम सोलर हो गया, लूम सोलर हो गया, ईस्टमैन हो गया। सभी कंपनी टॉप लेवल पर काम कर रही है। आप इनसे किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना एरिया के अंदर सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। वैसे दोस्त यदि आप 15 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे देते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आप कौन सा कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपके एरिया के अंदर इंस्टॉलेशन की सर्विस भी दे सकते हैं। यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।